this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जेनेटिक्स के चैप्टर के साथ, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था उसको साथ लेते हुए चलेंगे। कैसे साथ लेते हुए चलेंगे? जो पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था उसी से सिमिलर हम एक और क्वेश्चन अभी हम करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप वो सॉल्व करने की ट्राई करो। चलो, ए बी बी सी डी ई F G H, ठीक है। आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे। चलो बताओ, करो सॉल्व। तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। आपको अगर इस दो में क्रॉस कराना है, दूसरा क्वेश्चन सुन लो पहले, तो आपको बताना है कि अभी जो मैं प्रोजेनी लिखूंगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब ये दोनों क्रॉस करेंगे, ये बताना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करो। सिमिलर एक और क्वेश्चन, करो सॉल्व। पॉज करो वीडियो और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो हो गया, अभी करते हैं। ए बी बी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच आई एच एच। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ गैमेट्स का, क्या है 2 to the power n। तो उसमें n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ हीटेरोजाइगस। हीटेरोजाइगस कौन कौन से है? 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू इसमें क्या है? 5। तो रख के देखो क्या आता है, 32 आता है ना। मैथ्स में पूरा तभी तो मैंने बना लिया है। चलो, अब आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये दो मैंने F1 जनरेशन दिए, उसकी प्रोजेनी ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये आएगी, तो क्या होगा इसका आंसर। तो आपको इसका इजी में बताती हूँ। पहले ए को कर लो, कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल बी, तो क्या आएगा? ए ए ए ए, इसका यूनिट स्क्वायर बनाओ। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। सेम बी के साथ करो, कैपिटल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसका क्या आएगा? बी 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 बी, तो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल बी, सी क्यों बोल रहे हो? अब आएगा सी कैपिटल स्मॉल सी क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी, तो बनाओ यूनिट स्क्वायर, तो क्या आएगा? कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? इसकी। तो कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी खाली देखो इसके अंदर तो कितनी होगी? 2 बार कैपिटल ए है आउट ऑफ 4 टाइम्स, तो 2/4। ठीक है, इसकी कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4। स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। इतना तो समझ में आया कि कोई भी प्रॉब्लम इसमें कैपिटल ए की जो प्रोबेबिलिटी है इसमें 2 कैपिटल ए आउट ऑफ 4, तो प्रोबेबिलिटी 2/4। कैपिटल बी स्मॉल बी में 2 कैपिटल बी स्मॉल बी आउट ऑफ 4। स्मॉल सी में 1 स्मॉल सी आउट ऑफ 4, तो मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिखी इसकी। अब क्या करना है आपको? तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो क्या आया? 1/16। ये आई प्रोबेबिलिटी इसकी। अगर ये दोनों की क्रॉस होगी तो ये प्रोजेनी की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी आने की? तो 1/16 होगी। वैसे सेम अब ये करने का ट्राई करो पॉज करके, अगर आपने नहीं कर पाए हो तो। कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या होगा?
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो आएगा पहला कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी, तो क्या आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी। तो पहला आएगा कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। सेम सी के लिए करो, कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी, बनाओ प्यूनेट स्क्वायर। कैपिटल सी आया, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी। अब आपको देखना है कि स्मॉल है स्मॉल बी स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहला स्मॉल है की प्रोबेबिलिटी 1/4, स्मॉल बी की 1/4, स्मॉल सी की 1/4, तो क्या है 1/4 1/4 1/4 1/64। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी, समझ में आया। अगला टॉपिक पे बढ़ते हम, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जब हम मोर देन वन कैरेक्टर को यानी 2 कैरेक्टर्स को एक साथ क्रॉस करके उसको समझना चाहते हैं। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मेंडल को जानना था कि अगर हम 2 कैरेक्टर्स को यूज करते हैं तो एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट होता है, ये जानना था। अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था, यानी जैसे कि हाइट। अब वो टॉल है शॉर्ट है उसकी ट्रेट है, हाइट हमने ली थी। अगर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो हम 2 कैरेक्टर लेंगे। आप लोग कुछ भी ले सकते हो, पर क्योंकि मेंडल ने जो लिया था हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए हम वही करेंगे। क्या? एक सीड का शेप और एक सीड का कलर। अब ये मैं नहीं है, आप मुझे बताओगे कि सीड के शेप में डोमिनेंट कौन सा होता है, रेसेसिव कौन सा होता है। चलो बताओ। राउंड क्या होता है, डोमिनेंट के रेसेसिव, डोमिनेंट। सीड के कलर में तो रिंकल रेसेसिव हुआ, ठीक है। सीड के कलर में येलो डोमिनेंट होता है कि ग्रीन डोमिनेंट होता है, ये आप बताओगे। चलो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने बोला था कि सीड के कलर में येलो डोमिनेंट होता है। तो वही 2 कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने, एक सीड शेप में डोमिनेंट क्या है, राउंड, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेसेसिव क्या है, रिंकल्ड, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सीड कलर की बारी आई तो डोमिनेंट क्या है, येलो, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वाई। और ग्रीन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वाई। ठीक है। अब अगर हम F1 जनरेशन ले रहे हैं तो हमें ये याद है, हम F1 जनरेशन में प्योर ब्रीडिंग लाइन लेते हैं, जैसे कि कैपिटल R कैपिटल वाई क्रॉस स्मॉल r स्मॉल वाई। ठीक है, सिंपल, कुछ भी मैंने नहीं किया। अब इसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये है हमारी F1 जनरेशन। मैं F1 लिख रही हूँ, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। अब ये आएगी क्रॉस करके, क्योंकि ये प्योर टॉल है, प्योर डोमिनेंट है, ये प्योर रेसेसिव है, तो ये आएगी हेटेरोजाइगस। सेम हम लोग ने मोनो हाइब्रिड में किया था, बस उसमें एक कैरेक्टर था। अब आप मुझे इसको देख के बताओगे कि इसके नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे। चलो, ये भी मैंने बताया। नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, और इसमें n क्या है, 2, तो 2 to the power 2 यानी कि 4 गैमेट्स बनेंगे। और 4 कैसे बनाओगे वो भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में। कैपिटल R स्मॉल r, इन दोनों को क्रॉस करो, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, बनाओ गैमेट्स, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ये 4 गैमेट्स बनेंगे एक के, और हम F2 जनरेशन के लिए इसी की ही सेल्फिंग करवाने वाले हैं। तो इसका हम प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे। हमने जो मोनो हाइब्रिड में किया डिट्टो वैसा हम डाई हाइब्रिड में करेंगे, सिर्फ डिफरेंस ये होगा इसमें 2 कैरेक्टर्स यूज होंगे। कौन कौन से, एक सीड का शेप और एक सीड का कलर। अब हम बनाते हैं इसका प्यूनेट स्क्वायर। बनाना शुरू करें, कोशिश करो आप बनाओ, अगर बन पाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं तो बना ही रही हूँ। क्या क्या लेंगे हम लोग, दोनों साइड सेम 4 गैमेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे पेरेंट जनरेशन F2 के लिए सेम है। तो बनाओ कैपिटल R कैपिटल Y, जगह नहीं बच पाएगी ऐसे,
चलो कोशिश करते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बनाएंगे हम क्या, प्यूनेट स्क्वायर। बस सिंपल। अब करो जो पहले किया था वही करो, दोनों को मिक्स करो। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो पाया। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ दोनों को मिक्स करना था। ये बना दिया हम लोग ने। क्या बनाया, प्यूनेट स्क्वायर डाइहाइब्रिड क्रॉस का। इंटरेस्टिंग है। अब हम इसका फिनोटाइप लिखेंगे। अब अगर आपको नहीं जानना कैसे आया क्या है, तो इसका फिनोटाइप 9:3:3:1। पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, ऐसा याद कर लो। मैं आपको बताती हूँ फिनोटाइप ये कैसे आया। 9 जो होंगे वो होंगे राउंड येलो, यानी सारे डोमिनेंट। 3 जो होंगे वो होंगे राउंड, रूंड नहीं राउंड, ग्रीन। 3 जो होंगे वो होंगे रिंकल्ड येलो, और एक जो होगा वो होगा रिंकल्ड ग्रीन। देखो ये किसमें, राउंड येलो। इसमें राउंड येलो का 1 लिखूंगी, ठीक है। राउंड ग्रीन का 2 लिखूंगी, रिंकल येलो का 3 लिखूंगी, रिंकल ग्रीन का 4 लिखूंगी। तो ये क्या है, राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये राउंड होगा, येलो होगा, डोमिनेंट है। राउंड येलो, राउंड येलो। एक भी कैपिटल आर एक भी स्मॉल वाई होगा तो राउंड येलो। ये राउंड येलो, ये राउंड प्लस ग्रीन, तो अब क्या आएगा 2। राउंड येलो, राउंड अब ग्रीन दूसरा, राउंड येलो, राउंड येलो। अब ये क्या है, स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो। स्मॉल आर रिंकल्ड येलो। ये राउंड प्लस स्मॉल वाई, तो रिंकल्ड ग्रीन। ये रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो 1 कितने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। 2 कितना है, 1 2 3 1 2 3 और 4 1। समझे कैसे आया फिनोटाइप, याद रखना है। ये कैसे हुआ, होमोजाइगस डोमिनेंट, हीटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट भी है, मतलब जिसमें भी डोमिनेंट हो तो मतलब राउंड येलो, दोनों डोमिनेंट हो तो राउंड येलो। एक डोमिनेंट हो, मानो राउंड वाला है तो दूसरा राउंड और दूसरा ग्रीन। अगर दूसरा वाला डोमिनेंट हो सीड कलर तो येलो और ये रिंकल्ड, और दोनों ही रेसेसिव हो तो रिंकल्ड ग्रीन। बेसिक सेम लगेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस खाली कैरेक्टर 2 यूज हो रहे हैं। अब अगर आपको जानना हो तो इसकी जीनोटाइप आप लिख सकते हो। वैसे पूछते कहीं नहीं है, खाली आप इसे याद रख सकते हो। 1:2:1:1:2:1:1:2:1:1 ठीक है, अगर आपको याद रखना हो तो। बाकी ना एनसीईआरटी में दिए ना पूछते, ठीक है। इसको लिख लो।
अब मैं आपको थोड़ा सा मैथ बताती हूँ इसमें, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा नहीं, पर क्योंकि मुझे बोलना है इसलिए सुन लो। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? हाँ भाई ये तो सबको पता है ना। a प्लस बी होल क्यूब का बताओ। नहीं हम मैथ नहीं पढ़ रहे, हम लोग बायो ही पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स। देखो अब हमको क्या पता है, मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटाइप है वो क्या है, चलो बताओ। 3:1। डाइहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या है? 9:3:3:1। ये एक और तरीके से आ सकता है। किस तरीके से? 3:1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3:1 3:1 करो। 9:3:3:1 आया। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। ठीक है, ये फॉर्मूला मत यूज़ करो, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे ही आप मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप आपको पता है क्या है? 1:2:1। ठीक है, और डाइहाइब्रिड का जीनोटाइप क्या है? वो जो लंबा सा मैंने लिखा था। अब वो करना चाहे हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1:2:1 1:2:1 ऐसा मल्टीप्लाई करो। अगर आपके पास टाइम है तो करके देखो, जो भी आंसर आएगा वो निकाल लेना। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो 1, फिर 1:2:1, फिर 2 1:2:1, फिर 1 1:2:1 करते हैं। चलो 1:2:1:2:4:2:1:2:1। मैं थोड़ा शायद अलग लिखा था। ठीक है, मैंने 4 इधर लिख दिया था और 2 की जगह 1 लिखा था, पर ठीक है करेक्ट कर लेना, ये है जीनोटाइप। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं जो हम लोग ने प्यूनेट स्क्वायर बनाया था। अब मैं ऐसा पूछूं कि आपके पास 800 सीड्स है। कितनी है आपके पास? 800 सीड्स। अब आपको उसमें बताना है कि हमने वही नॉर्मल क्रॉसिंग की, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y की क्रॉस की, सेल्फिंग की। तो हमारे पास अब ये करने के बाद 800 सीड्स आई। हमें बतानी है उसमें से कितनी सीड्स होगी राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आप कैसे बताओगे? राउंड एंड ग्रीन हमारे पास क्या थी? राउंड येलो थी 9, राउंड ग्रीन थी 3, रिंकल्ड येलो थी 3, रिंकल्ड ग्रीन थी 1। याद है हमने ऐसा बनाया, फिनोटाइप ऐसा था हमारा। उसमें से हमारे को कितनी चाहिए? हमारे राउंड ग्रीन, जो कि है हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने बने थे? या तो इसको ऐड कर लो या तो खुद अपने बॉक्स जाके गिन लो। 16। तो 16 में से 3 राउंड येलो थे, राउंड ग्रीन थे सॉरी, और हमको 800 सीड्स में से कितने चाहिए? कैलकुलेट, दिस विल बी द आंसर। समझ रहे हो? 16 हमारे पास टोटल बॉक्स थे, प्रोबेबिलिटीज थी। उसमें से 3 की प्रोबेबिलिटी कि वो राउंड एंड ग्रीन हो सके। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई। मल्टीप्लाई करो टोटल नंबर ऑफ सीड से, तो आपको पता चल जाएगा कि राउंड और येलो या जो भी उसने स्पेसिफाई किए है, राउंड और ग्रीन इस केस में, वो कितनी टोटल नंबर ऑफ सीड्स आएगी वो आपको पता चल जाएगा। करो, इसको ही सॉल्व कर लो। 150 सीड्स आएगी। कितनी? राउंड ग्रीन की। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस के टॉपिक को अभी बंद कर देते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा ओरिएंटेशन दूं, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में मेंडेलियन एरा चालू किया था, जिसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक कंप्लीट कर पाए थे, और डाइहाइब्रिड क्रॉस भी मेंडेलियन एरा का पार्ट है, यानी मेंडल ने जो बनाया था उसके अंदर का पार्ट है। अब वो जब खत्म हुआ उसके बाद आता है पोस्ट मेंडेलियन एरा, यानी मेंडल जब मर गए उसके बाद का, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पोस्ट मेंडेलियन एरा। जो कब से चालू हुआ था? 1900s के बाद। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर। अब इसमें क्या आया था? एलेलिक एंड नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। जो हमारा आगे का
बहुत लंबा पार्ट होगा। बताओ ये एलेलिक की स्पेलिंग में मैं टी लिख रही हूँ, क्या होगा मेरा? ठीक है, एलेलिक इंटरेक्शन, इसमें क्या है, एक जीन है, उसके दो एलील है, एलील 1 और एलील 2, वो दोनों मिलके बनाएंगे फिनोटाइप। पहला एलील है, दूसरा एलील है, अभी तक एक ही एलील एक्सप्रेस कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, रेसेसिव हो जा रहा था, तो वो भी फिनोटाइप बना रहा था। अब इसमें दोनों एक्सप्रेस करेंगे, वो फिनोटाइप बनाएंगे, ये जीन, एक जीन में से। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, ये है जीन 1, ये है जीन 2। जीन 1 के अंदर दो एलील होंगे, एलील 1 एलील 2। जीन 2 के अंदर दो एलील होंगे, एलील 3 एलील 4। तो एलील 2 और 3 मिलके जो एक जीन बना, एक फिनोटाइप बनाएगा, वो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को भी थोड़ी ज़्यादा देर तक होल्ड पे रखते हैं। हम पहले एलिलिक इंटरेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे उसमें हम लोग? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कोडोमिनेंस, इंपॉर्टेंट, फिर हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, अगेन इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म, इंपॉर्टेंट, और कुछ बचता है? प्लियोट्रॉफी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, अगेन इम्पॉर्टेंट। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सब बेसिक था। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, ऐसे ऐसे बैठा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, बहुत इजी है, समझने की चीज़ें हम समझेंगे, हमें लाइफ टाइम याद रहेगा, पर अच्छे से समझेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के ऊपर, जो बात का पार्ट है, थोड़ा सा इससे एडवांस है, पर लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले ये करते हैं। इसको मैं अभी बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगी, आपको यही इतना समझ के रखना है कि दो अलग अलग जीन से जो एलील है वो फिनोटाइप बनाता है, बाकी का डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम अभी पढ़ेंगे। चालू करते हैं, सबसे पहले किससे करें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, ठीक है, करते हैं चालू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका एक और नाम है, बोलते हैं इंटरमीडिएट डोमिनेंस। किसने दिया था ये? सीसी ने। कौन है सीसी? कार्ल कॉरेंस। एंड दिस इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस? मेंडल ने जो दिया था। मेंडल ने क्या दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस? कि अगर कोई एक एलील है, कोई एक ट्रेट है जो प्रेजेंट है होमोजाइगस फॉर्म में, तो एक्सप्रेस करेगा। अगर वो ट्रेट किसी और के साथ हेटेरोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है तो भी वो एक्सप्रेस करेगा। तो इसका मतलब वो रेसेसिव वाली एलील को सप्रेस कर देगा और खुद डोमिनेंट बन जाएगा, तो वो डोमिनेंट है कैरेक्टर। और लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता, डोमिनेंस इनकम्प्लीट होती है, यानी रेसेसिव कैरेक्टर भी चाहता है कि भाई मैं भी अपना ट्रेट शो करना चाहता हूँ, तो वही इसीलिए एक्सेप्शन है। तो मैंने वही इधर लिखा है अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल भाई साहब के अकॉर्डिंग क्या था अभी तक के? डोमिनेंट डोमिनेंट है, रेसेसिव रेसेसिव है। डोमिनेंट एलील इज एबल टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव, समझे? बट इन सम ऑफ द केसेस जस्ट लाइक इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इंटरमीडिएट फिनोटाइप। ये कैसे इंटरमीडिएट फिनोटाइप आया मैं 1 मिनट में बताती हूँ। और इनकम्प्लीट डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर सीन इन जनरेशन। देखो इसका एग्जांपल दूंगी तो समझेगा आपको। फ्लावर कलर, एक काम करो पहले लिख दो फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा
फ्लावर कलर इन एंटीराइनियम मजाज, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन फ्लावर, और एक फेदर कलर। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। ये आपको कैसे याद रहेंगे वो मैं बताऊंगी 2 मिनट बाद। अगेन पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली में इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। हम मिराबिलिस जलापा के एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। मिराबिलिस जलापा एक सुंदर सा फ्लावर होता है जिसका डोमिनेंट जो फ्लावर का कलर होता है वो होता है रेड, और जो रेसेसिव फ्लावर का कलर होता है वो होता है वाइट। ये मत समझना कि आर तो राउंड होता है, वो पी प्लांट में होता है। ये हम मिराबिलिस जलापा में आ गए। सिर्फ एक ही लेटर अगर एक ही चीज़ को करेंगे तो हमारे पास तो 26 लेटर्स ही है ना खाली, बाकी सबका क्या। तो हम इसमें रेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसको क्रॉस करें तो आएगा क्या हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप क्या चाहते हो कि इसका क्या होना चाहिए कलर, फिनोटाइप क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए कि वाइट होना चाहिए? होना तो चाहिए रेड, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। तो अब क्या होगा, रेड और वाइट का मिक्सचर, दैट इज पिंक। पिंक कलर का होगा। क्या होगा ये, पिंक कलर का फ्लावर। जैसे कि अगर हम लोग सेम पिंक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको हम लोग सेल्फिंग करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग करो तो आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये आएगा। निकालो इसका फिनोटाइप क्या होगा, एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट। फिनोटाइप बाहर से दिखने में ही 1:2:1, जबकि क्या होना चाहिए था 3:1। फिर इसमें क्या 1:2:1, और जीनोटाइप तो वही रहेगा ना, जीनोटाइप थोड़ी बदलेगा, 1:2:1। तो ये है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सिमिलरली अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ एंडुल्शन फाउल का, फेदर कलर के हिसाब से, तो जो डोमिनेंट होता है वो ब्लैक कलर होता है, जो रेसेसिव होता है वो वाइट कलर होता है। अब अगर हम उसकी क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ग्रे कलर। ये है हमारा क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वही तो पढ़ रहे हैं हम। अब इसमें अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करनी हो, क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स combined in a hybrid, segregation of one pair is independent of other। मतलब अब अगर आगे ये कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक था, आगे जब सेग्रीगेट हुआ ये कैपिटल आर स्मॉल आर था, जब कैपिटल आर मिक्स हो तो वापस क्या हो गया, वो रेड हो गया ना। तो इसका मतलब एक बार उसने पिंक दिखा दिया तो वो पिंक जकड़ नहीं जाएगा, आगे वापस अगेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रहेगी। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो है ही है, ये यूनिवर्सल लॉ है। एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस का। अब हम ये लर्न करते हैं फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलापा, फ्लावर ऑफ एंटीराइनियम मजाज, फ्लावर ऑफ डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन फ्लावर और फेदर कलर ऑफ एंडुल्शन फ्लावर। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ड्रैगन और एक डॉग, ये 2 एनिमल्स हैं जो अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मजे। डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन फ्लावर कर रहे हैं मजे। झकास लाइफ है उनकी। लाइफ कैसी है, झकास लाइफ है। इतनी झकास है कि पेन ही नहीं चल रहा है। झकास लाइफ है, मजे कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जिंदगी में मीरा नाम की एक लड़की है, इसीलिए उनकी लाइफ झकास और मजे कर रहे। कौन, डॉग और ड्रैगन। लेकिन क्या आपको, हम सबको ये पता ही है कि ये तो सब ऐसे दुनिया का मोह माया है, ये लड़की का चक्कर थे, सब तो हमको पढ़ना नहीं है। तो ये जिंदगी का क्या है, फाउल है। क्या है, डल फाउल। इस पे हमको बिलीव नहीं करना है। अगेन 2 एनिमल्स है, एक डॉग है एक ड्रैगन है। उन लोगों की लाइफ मजे में चल रही है, एकदम झकास लाइफ है। क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ में एक लड़की है जिसका नाम है मीरा। लेकिन हम सबको पता है कि लड़की जिंदगी में होना मतलब प्रॉब्लम्स, तो वो मजे की लाइफ नहीं है, वो फाउल है जिंदगी, एकदम डल और फाउल। तो मतलब डॉग और ड्रैगन, तो डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन फ्लावर। मिराबिलिस जलापा यानी झकास, मीरा तो मीरा लड़की, और मजास यानी ये मजा, और फाउल और एंडुल्शन, उसका फाउल है ये जिंदगी, डल है। एंडुल्शन फाउल का फेदर, ऐसे आप याद रख सकते हो।
तो बस इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। जो बाकी के बचे हुए एलेलिक इंटरेक्शन है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद नॉन एलेलिक इंटरेक्शन करेंगे। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी लॉन्ग बट स्टिल यू कैन जस्ट हैव पेशेंस, आराम से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पर अच्छे से करो क्योंकि जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर। अगर अभी नहीं आएगा तो आई स्वेयर वो कभी भी नहीं आएगा। अभी अगर अच्छे से आएगा ना तो हम 90% ऑफ द पीपल से आगे निकल जाओगे। वो सब लोग रट्टा मार के जाने वाले एग्जाम में, हम अच्छे से समझ के जाएंगे, हमको एग्जाम के एक दिन पहले इसकी टेंशन नहीं होगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।